कहलगांव के नदियाटोला मोहल्ले के अंतर्गत छापेमारी करने गए ट्रेनी आईपीएस भरत सोनी पर अपराधियों ने बम से हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जाता है पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी दिव्यांशु झा नदियाटोला के एक घर में मौजूद है। एसएसपी के निर्देश पर ट्रेनी आईपीएस भरत सोनी और डीएसपी रेणु कृष्णा अपने दलबल के साथ छापेमारी करने पहुंचे। इसी दौरान अपराधी दिव्यांशु ने बम से पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस पर हमले के बावजूद ट्रेनी आईपीएस की टीम ने अपराधी दिव्यांशु झा को 4 पिस्टल, 11 गोली समेत कई अर्धनिर्मित असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी आशीष भारती ने बताया, भागलपुर पुलिस के लिए ये बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए पुलिस की टीम को सम्मानित किया जाएगा। दिव्यांशु झा और सोनी झा वो छुपा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी करने के लिए डीएसपी कहलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें एएसपी प्रोबेशनर, इंस्पेक्टर कहलगांव, एसएचओ कहलगांव और एसएचओ रसलपुर, एसएचओ एनटीपीसी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। उनके द्वारा जब उसके घर पे छापेमारी की गई तो पुलिस बल को देख करके उसके द्वारा जान से मारने के लिए, पुलिस बल पर जान से मारने के उद्देश्य से देसी बम फेंका गया, जिससे हमारे कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी जख्मी भी हो गए, परंतु अभी सभी की हालत अच्छी है, कहीं कोई खतरे की बात नहीं है। तो बम मारने के बाद भी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा जो कुख्यात अपराध कर्मी दिव्यांशु झा है उसको हथियार के बड़े जखीरे के साथ गिरफ्तार किया गया है और साथ में जो हथियार बनाने का सामान है उसको भी बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद कोरोना को लेकर बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में है। आज देर शाम बिहार के प्रधान सचिव ने राज्य के सभी जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय में प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती, नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम सहित भागलपुर, बांका और नवगछिया के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मौजूद थे। इस दौरान प्रधान सचिव ने बारी बारी से प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर किए जा रहे उपायों की जानकारी ली और कंटेनमेंट जोन की स्थिति की समीक्षा की। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली को लेकर एक बार फिर कोरोना वायरस पर आस्था की डुबकी भारी पड़ी। सरकारी गाइडलाइन को नजरअंदाज करते हुए हजारों की भीड़ भागलपुर के विभिन्न घाटों पर पहुंची और श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। आसपास के कई जिलों और पड़ोसी राज्य झारखंड के सीमावर्ती जिलों के लोग देव दीपावली पर गंगा स्नान करने पहुंचे और गंगा स्नान कर दीप दान किया। मान्यता है कि आज ही के दिन रामचंद्र जी रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे और देवताओं ने खुशी से गंगा में दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली मनाई थी। दूसरी ओर जिले के सुल्तानगंज अजगैवीनाथ के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने स्नान, ध्यान और दान करने के बाद गंगा में दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली मनाई। सिख गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व सोमवार को गुरुद्वारा रोड स्थित गुरुद्वारा में धूमधाम से मनाया गया। रंग बिरंगी झालरों से झिलमिलाते गुरुद्वारा में सुखमनी साहिब के पाठ हुए और शबद कीर्तन से संगत निहाल हो गई। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार सादगी ढंग से समारोह आयोजित किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के गुरुचरण सिंह ने बताया, कोरोना को लेकर इस बार प्रशासनिक आदेश के अनुसार सीमित दायरे में लंगर और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेरे गुरु नानक देव महाराज जी का आदेश था कि मिल के बैठो, बांट के खाओ, सबकी आदर करो, किसी मजहब को नहीं उन्होंने स्पेशल किया, सबको मिलजुल के बैठने का आदेश दिया। वो तो फकीर आदमी थे, वो हिंदुओं के पीर थे, मुसलमानों के पीर थे, वो तो सर्व धर्म की रक्षा करने वाले श्री गुरु नानक देव महाराज जी का आज बड़ी श्रद्धा उल्लास लाल गुरुद्वारा सिंह सभा विखे गुरुपर्व मनाया जा रहा है। आओ प्रेम से सब बैठो, उसी का नाम जपो, वंड छको।
नए वर्ष की पहली तिमाही में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है, जिसे वैक्सीनेशन बूथ बनाकर लोगों को दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन आम लोगों तक सुलभ तरीके से पहुंच सके, इसको लेकर नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार ने पूरे विश्व में अच्छा कार्य किया और बिहार में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। बिहार के कई जिलों में नए RT-PCR मशीन लगवाए जा रहे हैं, साथ ही पुराने मशीनों को अपग्रेड करवाया जा रहा है। पोलिंग बूथ की तरह वैक्सीनेशन बूथ बना करके हम आगे के दिनों में जगह जगह पर वैक्सीनेशन बूथ बनाएंगे, उसकी रचना हो रही है। हर राज्य सरकार जिला स्तर पर सभी जगहों पर इसकी ढांचा खड़ा करने वाली है, ताकि जितना ही जल्दी हमारा वैक्सीन बन करके तैयार हो रहा है। दूसरे फेज का ट्रायल हो चुका है देश भर में। तीसरे फेज का ट्रायल कल ही मैं एम्स पटना में जाकर के तीसरे फेज के ट्रायल को, और मैंने उसका क्या चल रहा है उसके बारे में अभी जो कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन लगभग 250 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को विपक्षी पार्टियों की साजिश बताते हुए कृषि कानून को किसानों के लिए लाभकारी बताया। सदन में सीएम पर तेजस्वी की अभद्र टिप्पणी से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी मर्माहत है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, राजनीति में नेताओं को अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए और तेजस्वी का ये बयान बेहद ही आपत्तिजनक है। भागलपुर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने कहा, अगले वर्ष ये लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, प्रशासन द्वारा यहाँ जमीन उपलब्ध नहीं कराने के बाद भागलपुर को एम्स की सुविधा नहीं मिली। प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ भाजपा कार्यकारी जिलाध्यक्ष संतोष शाह, पंकज सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हम सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हम राजनीतिक मर्यादा को कभी भी तोड़ने का प्रयास न करें। लक्ष्मण रेखा जो हमारे लिए बनी है, सबके लिए लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इस प्रकार का लोकसभा या विधानसभा में जो भी किसान बिल में देखा कि लोकसभा राज्यसभा में किस प्रकार से राज्यसभा में लोग सदन की मर्यादा को भूल गए, माइक उठा करके राज्यसभा के अंदर विपक्ष के साथियों ने और उपाध्यक्ष को फेंका, किस प्रकार से घायल होते होते बचे। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि जो विधानसभा में अमर्यादित बातें कह करके उन्होंने जनता को और उन्होंने अपने आप को, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए। नए कृषि बिल के विरोध में CPI-ML के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के घंटाघर चौक पर प्रदर्शन किया और PM मोदी का पुतला फूंका। भाकपा माले के नगर प्रभारी मुकेश कुमार ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों पर आंसू गैस, पानी की बौछार की निंदा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की ये दमनकारी नीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से अविलंब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने और नए किसान बिल को निरस्त करने की मांग की है। और ऐसे ऐसे किसानों पर लाठियां बरसाई गई जिसको देख करके पूरा देश शर्मसार है। भाकपा माले और अन्य लोगों ने आज उसी दमन के खिलाफ पूरे देश में किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता दर्शाते हुए आज विरोध दिवस का आयोजन किया है। NCC डे के मौके पर सुल्तानगंज के मुरारका कॉलेज के सेमिनार कक्ष में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुरारका कॉलेज के प्राचार्य अमरकांत सिंह, तिलका मांझी विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर NCC कैडेटों ने भारत माता के जयकारे लगाए और छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मौके पर प्रोफेसर नागेंद्र तिवारी, डॉक्टर अंशु कुमार, कंचन प्रसाद, प्रोफेसर चंद्रलोक भारती, डॉक्टर नीतू कुमारी, डॉक्टर प्रभा कुमारी, डॉक्टर विजेंद्र यादव समेत छात्र छात्राएं मौजूद थे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भागलपुर के जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ सोलंकी ने कुंदन कुमार सिंह को शाहकुंड प्रखंड का अध्यक्ष मनोनीत किया है। अध्यक्ष बनने के बाद कुंदन कुमार सिंह ने कहा, मुझे जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। इस मौके पर नगर अध्यक्ष प्रतीक सिंह, जिला मंत्री आयुष सिंह, मिथुन सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। अध्यक्ष पद पर मुझे मनोनीत किया गया है, इसके लिए मैं सभी
भागलपुर जिला के कर्मी सेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों को और जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नगर सभापति महोदय, नगर महामंत्री महोदय और कर्मी सेना के समस्त छोटे से बड़े पदाधिकारियों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। टीएनबी और मुंगेर विश्वविद्यालय अंतर्गत परीक्षा केंद्रों पर स्नातक पार्ट 3 की मंगलवार को होने वाली परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। विश्वविद्यालय पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया, शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन के लिए विश्वविद्यालय स्तर से सभी सीएस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के पहले दिन ग्रुप ए और ग्रुप बी की परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा 9 बजे से 12 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 1 से 4 बजे तक चलेगी। घोघा से सनहौला जाने के क्रम में ताड़र के पास हाईवा की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें एक युवक की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई और बाकी 2 युवक को घायल अवस्था में सनहौला प्राथमिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक देव आनंद कुमार के चाचा मंटू ने बताया कि देवानंद की तबीयत खराब थी, जिसको लेकर बाकी दोनों युवक अजीत और साजन इलाज के लिए सनहौला अस्पताल लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में ये दुर्घटना हो गई। और चला रहा था गाड़ी और इसको लेके पीछे पकड़ा हुआ था, लेके सनहौला हॉस्पिटल जा रहा था। रास्ते में एक हाईवा ट्रक आई और इसको ठोकर मार दिया। ठोकर मारने के बाद दोस्त जो था जिसके पेट में तो हल्का घायल हुआ, जिसका कि जांच चल रहा है सनहौला प्रखंड हॉस्पिटल में। और इसका जो है इसको चोट लगने से बेहोश हो गया और हम लोग इसको उठाए और तब तक वहाँ पहुँचे तो ये डेथ कर गया था। साहिबगंज पुराना सदर अस्पताल में परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराने आई राजमहल व उधवा प्रखंड से दर्जनों महिलाएं डॉक्टर नहीं रहने पर निराश होकर लौट गई। लगभग 40 किलोमीटर दूरी से पहुंची ये महिलाएं घंटों भूखे प्यासे बैठी रही, लेकिन अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं देख वापस लौट गई। इन महिलाओं ने बताया, हम लोग विभाग के कहने पर अस्पताल पहुंचे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं देख 4 बजे वापस जा रहे हैं। ऑपरेशन के लिए आए, राजमहल से आए हैं। डॉक्टर के आता पाता कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सुकुंतला। अच्छा।